फुटबॉल एक ब्यूटीफुल स्पोर्ट पर इंडिया में पॉपुलर क्यों नहीं है और इंडिया के अंदर फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वेलकम टू द फर्स्ट वर्ल्ड। फुटबॉल को इंडिया में 1800 में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था और जो इंडिया का पहला फुटबॉल क्लब था कलकत्ता एफसी, जिसे कि 1872 में बनाया गया, वो एक्चुअल में एक फुटबॉल क्लब था ही नहीं, वो एक्चुअल में एक रग्बी क्लब था जिसे कि ट्रांसफॉर्म करा गया एक फुटबॉल क्लब के अंदर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, क्योंकि उस टाइम पे फुटबॉल की पॉपुलैरिटी जो है वो इंडिया में बढ़ रही थी। इंडिया में और क्लब जो हैं फिर ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका आर्यन क्लब और एटी के मोहन बगान 1900 के अराउंड। इंडिया की जो पहली सक्सेस आती है वो आती है 1894 का ट्रेडर्स कप जीतने से, और 1911 में जब इंडिया की पहली ऐसी टीम बनती है एटी के मोहन बगान, जो कि आईएफसी शील्ड जीतती है ईस्ट योर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराकर, जिसे आज भी इंडिया की फुटबॉल हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी जीत की तरह माना जाता है। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1897 में कोलकाता के अंदर, जिसके बोर्ड पे एक भी मेंबर नहीं होता है 30 इयर्स तक। उसके बाद AIFF, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1937 में, जिससे भी 10 साल लग जाते हैं फीफा के साथ जुड़ने में। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया की फुटबॉल हिस्ट्री रही है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी रही है। और फिर जब इंडिया को 1950 के वर्ल्ड कप में ब्राज़ील में होने वाले में खेलने का मौका मिलता है, तो इंडिया वहाँ जाने से विड्रॉ कर लेता है, मना कर देता है, क्योंकि उसके दो बहुत बड़े कारण बताए जाते हैं। आपने जूतों वाली स्टोरी तो ज़रूर सुनी होगी, पर वो 100% ट्रू नहीं है। उसमें दो बड़े कारण ये बताए जाते हैं कि इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी उस टाइम पे वो इतनी सही नहीं थी, क्योंकि इंडिया ने 3 साल पहले ही इंडिपेंडेंस हासिल करी थी। और दूसरी ये बताई जाती है कि जो AIFF ऑफिशियल्स थे वो ये मानते थे कि हमें अगले साल के होने वाले ओलंपिक्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि वर्ल्ड कप पे, क्योंकि जो वर्ल्ड कप की पॉपुलैरिटी आज है वो उस टाइम पे नहीं थी। जितना लोग उसको आज पसंद करते हैं उतना फीफा वर्ल्ड कप उस टाइम पे पॉपुलर नहीं था। तो आखिर किसे कहा जाता है गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल? गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल हम 1960 के अराउंड बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया 2 बैक टू बैक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतता है, और इंडिया हमारा 1956 के समर ओलंपिक्स में 4th फिनिश करता है। AFC एशियन कप के अंदर 2nd फिनिश करते हैं हम 1964 के। ये सब हम करते हैं हमारे उस टाइम के लेजेंडरी कोच सर सैयद अब्दुल रहीम के अंडर। इंडिया उसके बाद बहुत बड़ी डिक्लाइन पे चला जाता है फुटबॉल के। बाकी 1960 के लेजेंडरी रन के बाद इंडिया के फुटबॉल के डाउनफॉल का क्या कारण है, और इंडिया क्यों नहीं उसके बाद भी एक भी ओलंपिक में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया? क्या उसका कारण पॉवर्टी है? उसका कारण पॉवर्टी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अफ्रीका में इतनी कंट्रीज़ है। मोरक्को एक ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने 2020 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहाँ पे वो फ्रांस से हार गए, लेकिन इंडिया उनसे कहीं लाख गुना अच्छा है फाइनेंशियली। इसके क्या कारण हो सकते हैं? मेरे हिसाब से इसके 4 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कि जब हमने 1983 वर्ल्ड कप में क्रिकेट के अंदर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करा था, जिससे कि क्रिकेट की जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई थी फैंस के अंदर की। और दूसरा कि जो एक्सपोजर है वो कम मिल रहा है फुटबॉल को, सिर्फ वो आपका नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल तक ही कंसंट्रेटेड है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है फुटबॉल के अंदर, क्योंकि फुटबॉल को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और पैसों की ज़रूरत होती है। तीसरा रीज़न ये है कि जो बेस है यूरोपियन फुटबॉल और अदर साउथ अमेरिकन या फिर अदर फुटबॉल के जो जाइंट्स हैं उनकी जो बेस है उसको मैच नहीं कर पा रहा है इंडिया का। रीज़न ये है कि कोई बड़ा इनिशिएटिव भी नहीं लिया जा रहा है फुटबॉल के लिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई आके आपका जो है कोई बड़ा फेज आके फुटबॉल के सपोर्ट में नहीं आता। जब ISL जीतता है और इंडिया की जो मेजर ग्रोथ होती है फुटबॉल की तरफ, वो होती है दूसरी बार अभी AFC एशियन कप के क्वालिफायर्स में जीतने से और उसके लिए क्वालिफाई करने से, जहाँ पे वो 2024 में कतार में होने वाले AFC एशियन कप में कम्पीट करेंगे। इंडिया ISL का जो रोल है इंडियन फुटबॉल के अंदर, वो मेजरली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है कि पहला एक्सपोजर मिलता है फुटबॉल को हमारी कंट्री के अंदर ISL के आने के बाद। जो बड़ी फिगर्स हैं वो फुटबॉल के सपोर्ट में उतरते हैं, जैसे आपने वो लेट्स फुटबॉल वाला ऐड ज़रूर देखा होगा। और तीसरा आपका है जो इंडियन फुटबॉल है, जिसके अंदर आपके ISL के अंदर जो है बड़े बड़े नामी जो प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल के अंदर, वो आपके खेलने के लिए आते हैं, जैसे कि डिएगो फोर्लान, रॉबर्टो कार्लोस, एलेजेंड्रो डेल पिल्लो। ठीक है, इटली के जो लेजेंड जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है PL के साथ और अदर लीग्स के साथ जो है इंडिया इस्टेब्लिश करता है अपनी ISL के साथ।
आखिर आईएसएल के बावजूद भी इंडिया की फ़ुटबॉल प्रॉब्लम्स क्या क्या रही हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर जो है आपका जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है और जो रेफरिंग है वो ढंग से नहीं हो रही है, और नंबर ऑफ़ टीम्स भी जो है आईएसएल के अंदर वो बहुत कम है, जिससे कि जो लीग है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाती है। और इंडिया की जो पुलिंग पावर है वो भी इतनी ज़्यादा सही नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदी ने जब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी लीग में लाया है, जिससे कि जो पॉपुलैरिटी है उनकी लीग की वो 100 हो गई है, क्योंकि उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि इस लीग के अंदर भी कॉम्पिटिटिवनेस है, या फिर कोई सऊदी लीग के बारे में इतना जानता भी नहीं था। जो कि ये एक होती है चीज़, अगर आप बड़े प्लेयर्स को लाते हो तो जो आपके खुद के इंडियन फैंस हैं वो भी आपकी लीग को जो है सपोर्ट करते हैं और देखना पसंद करते हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ होती है। कंक्लूजन के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारे फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हम भी कॉम्पिटिटिव बन सकें, क्योंकि हर एक चीज़ की जो स्टार्ट होती है वो हमेशा जीरो से ही होती है, और हमें जीरो से ही आगे तक बढ़ना है इस प्रोसेस में। और हमें हमारे फुटबॉल स्पोर्ट को हर एक स्पोर्ट की तरह इक्वली सपोर्ट करना है, जिससे कि हम इसके अंदर और आगे बढ़ सकें, और हम भी हमारी टीम को फीफा वर्ल्ड कप में जल्दी से जल्दी देख सकें और एक अच्छा परफॉर्मेंस लाते हुए देख सकें। थैंक यू।